अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको एक शिमला मिर्च और कीमा की रेसिपी दी थी, तो आज मैं आप लोग के लिए एक और जो है पाकिस्तानी स्टाइल में जो है शिमला मिर्च और बीफ कीमा के साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की शिमला मिर्च और बीफ कीमा बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। दोस्तों इसके अंदर खास बात ये है जो हम इसमें ना दही यूज़ करेंगे ना टमाटर यूज़ करेंगे, और दोस्तों इसके अंदर हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे और इसमें से बिल्कुल जो है जो बड़े गोश्त की खास स्मेल होती है कीमे की वो नहीं आएगी। बहुत मजे का बनता है। मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है और दोस्तों आप इसे आसानी के साथ बना सकते हैं और क्विकली बन जाएगा और दोस्तों हार्डली 45 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आपने मेरी पुरानी जो है शिमला मिर्च की जो रेसिपी देखनी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। चलिए दोस्तों बगैर टाइम रखे पाकिस्तानी जो है शिमला मिर्च और बड़े गोश्त के कीमे का सालन बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी शिमला मिर्च और बीफ कीमा की जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जो है 500 ग्राम के करीब जो है बीफ का कीमा लिया है। अगर आप स्टिक जो है आपके जो है रिलीजन के अंदर जो बीफ बने, तो दोस्तों इसकी जगह पे आप जो मटन ले सकते हैं, चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। और दोस्तों 500 ग्राम ही मैंने आधा किलो के करीब जो है शिमला मिर्च लेके इसके बीज अलग कर लिए और इस तरह मैंने लंबाई में इसे छोटा छोटा काट लिया है इस तरह। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा 8 टेबल स्पून मैंने लिया वेजिटेबल ऑयल। अगर आप घी यूज़ करते तो आप घी भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने बड़े साइज़ का प्याज लेके चॉप कर लिया है इस तरह। और दोस्तों 3 टीस्पून के करीब 3 लेमन का जो मैंने जस्ट स्क्वीज करके जूस निकाल के रखा हुआ है, मैंने बीज अलग कर लिए थे इसके। यहाँ पे मैंने 8 जवे लहसुन के लेके और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे छील कर यहाँ पे कूट के रखा हुआ है। पीस लें, कूट लें, जैसे आपको पसंद है। आप छोटे छोटे इसे क्यूब में भी काट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं इसे। और दोस्तों आप इसे छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों जो स्पाइस चाहेंगे वो ध्यान से समझ लें इसमें। दोस्तों यहाँ पे मैंने 25 दाने के करीब जो साबुत जो है काली मिर्च के लिए, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 मैंने जायफल लिए है, इसका तोड़ के मैंने अंदर से जो गिरी होती है निकाल के यहाँ रखी हुई है। 2 इंच के मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और ये काली मोटी इलायची है। 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और इन सबको हमने पीसना है। दोस्तों नेक्स्ट जो इसके अंदर जो स्पाइस चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अलग इस तरह से रखे हैं, ये ऑलरेडी जो है पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली है, टर्मेरिक, और ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ली है। कोशिश कीजिएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा, उसका कलर ज़्यादा दोस्तों कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसे ग्राइंडर के अंदर पीसता हूँ। इन स्पाइस को ज़ीरा, सूखा धनिया, जायफल, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची और साबुत काली मिर्च के दाने हम पीसेंगे इसे ग्राइंडर में। चलिए दोस्तों स्पाइस को मैंने पीस लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इसमें से। चलिए दोस्तों इसे साइड पे करते हैं और हम पाकिस्तानी जो हम शिमला मिर्च और कीमा बना रहे हैं उसे शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है गहरा जो है फ्राई पैन रख लिया। तो दोस्तों सबसे पहले मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसके अंदर 8 टेबल स्पून के करीब जो है वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसमें हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना कर रखा हुआ है ये शामिल कर देंगे। जस्ट हम इसे 1 मिनट के लिए घी के अंदर भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। चलिए दोस्तों अदरक लहसुन को 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक तेल के अंदर फ्राई करेंगे। चलिए दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं प्याज को डाले हुए, अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। चलिए दोस्तों अदरक लहसुन प्याज के अंदर मैंने कीमे को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे 3 टीस्पून। जो स्पाइस मैंने पीस के रखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे ये शामिल कर दें। और दोस्तों नमक, मिर्च, हल्दी भी शामिल कर दें इसके अंदर और दोबारा अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। पानी नहीं शामिल करना हमने इसके अंदर, हम इसे दम में पकाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें पहले। चलें दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है स्पाइस शामिल करके। अब हम इसे ढक देंगे और आँच हम मीडियम लो कर देंगे। दम वाली आँच से थोड़ी सी तेज़ रखनी है और मैं इसे 25 से 30 मिनट तक इसे ढक के रखूँगा। तो आप 15 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच के साथ इसे हिला दीजिएगा।
प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा, कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, और जो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन भी डाला वो भी थोड़ा सा पानी अपना छोड़ेगा। तो ये अपने पानी में ही पकेगा और ये बहुत अच्छा फ्लेवरफुल बनेगा, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। चलो दोस्तों, मैं आपको 25 से 30 मिनट बाद मिलता हूँ। चलें दोस्तों, जो हम पाकिस्तानी शिमला मिर्च और बीफ कीमा की रेसिपी बना रहे हैं, तो दोस्तों इसे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हो चुका है कीमा। मैंने 15 मिनट के बाद इसे हलाया था, तो आपने भी एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेना, हला लेना है। अब दोस्तों तेज़ आंच करके हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। जो हल्का फुल्का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा इसके अंदर से। चलें दोस्तों, मैंने तेज़ आंच करके कीमा अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। आंच मीडियम कर लें, थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। चलें दोस्तों, मैंने सारा डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चलें दोस्तों, कीमे के अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है। अब हम इसे 15 मिनट ढक देंगे। 15 मिनट के लिए इसे पकने देंगे मीडियम लो के ऊपर। चलें दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं जो हम पाकिस्तानी शिमला मिर्च और बीफ कीमा बना रहे हैं। इसे चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी है। इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें और फिर दोस्तों मैं डिश आउट इसे करके इसका फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा बहुत ही मज़ेदार जो पाकिस्तानी जो है शिमला मिर्च और बीफ कीमा तैयार है। दोस्तों बहुत मज़े का बना है। मैंने इससे पहले ट्राई किया था, तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो निकला था, तो मैंने स्पेशली आप लोग के लिए डिज़ाइन किया है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे जो है चावल के ऊपर डाल के खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ, सूखी रोटी के साथ या मक्खन वाली रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ आपको ये मज़ा देगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमने पानी यूज़ नहीं किया, तो बहुत अच्छा बनता है। आपने इसी तरह बनाना है। और देखिए जो शिमला मिर्च का भी टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मेंटेन रहा है। कलर ज़्यादा इसका जो है फेड नहीं हुआ। और दोस्तों शिमला मिर्च जो है पोटाशियम का एक अच्छा सोर्स है, फाइबर का अच्छा सोर्स है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी डिप्रेशन दूर होती है और मेन जो इम्पोर्टेंस होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो बीमारी दूर होती है। इसके अलावा जो हमने जो बीफ का कीमा यूज़ किया है, ये फुल ऑफ प्रोटीन है और प्लस इसके अंदर आयरन पाया जाता है। खून की कमी के अफराद के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बड़ा जो गोश्त होता है ताकत से भरपूर होता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया आपको, अगर आप बीफ कीमा नहीं खाते, आपके रिलीजन के अंदर स्ट्रिक्टली मना है, तो आप इसकी जगह पर मटन भी यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट आपको इसी तरह आएगा। और इसके अलावा आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा ना दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही आसान तरीन तरीके के साथ जो मैंने आपको पाकिस्तानी शिमला मिर्च और बीफ कीमा की रेसिपी दी है तो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।